न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में विश्व ब्रेन डे लोगों को दिमाग की बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल 22 जुलाई को विश्व ब्रेन डे मनाया जाता है। ब्रेन की गंभीर बीमारियों जैसे ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन ट्यूमर को काफी खतरनाक समझा जाता है। गुरुग्राम स्थित आर्टेमिक्स हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुमित सिंह ने कहा कि दिमाग नर्वस सिस्टम का कमांड सेंटर होता है। शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक होने के बावजूद भारत में मस्तिष्क के स्वास्थ्य को हल्के में लिया जाता है, जिससे न्यूरो रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वर्ल्ड ब्रेन डे कमेमोरेट करती है 22 जुलाई को। इसमें जो मुख्य कारण है आज इस स्पेसिफिक डे को मनाने का, वो है ब्रेन से संबंधित हेल्थ के बारे में पेशेंट्स को बताना, जनरल पब्लिक को अवेयर करना। अपने हार्ट की विषय में बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, बट ब्रेन को हम अक्सर इग्नोर करते हैं। जबकि हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो कि थोड़ा बहुत आपको मौका देता है सुधरने का। एक बार हार्ट अटैक हो जाए तो पेशेंट्स अच्छे रिकवर कर जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर जो हार्ट की मसल में थोड़ा डैमेज भी हो जाए तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन इसी प्रकार में यदि ब्रेन का अटैक पड़ जाए, एक दफ़ा पड़ गया तो फिर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन पड़ने से पहले बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि हेल्दी लाइफस्टाइल, स्मोकिंग से बचना, चिकनी चीज़ें, मसाले वाली चीज़ें थोड़ा कम खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना, और इन सब चीज़ों से हम अपने आप को हेल्दी रख सकते। खाने पीने की चीज़ों में एक जंक फूड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जंक फूड में कई ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो ब्रेन में कुछ केमिकल्स ऊपर नीचे कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को हेडेक बहुत होती है। तो माइग्रेन के पीछे एक मुख्य कारण अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करना, स्मोकिंग, और ये जो फैटी फूड्स होते हैं, चीज़ वाले फूड्स होते हैं, और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से हेडेक्स बहुत हो। आजकल बच्चे, आपने देखा होगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं खेलते, वो ज़्यादातर मोबाइल में घुसे रहते हैं, वो आईपैड में लगे रहते हैं। तो उसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, और फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से उनको बहुत सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे ओबेसिटी, वजन बढ़ना। फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, लेट के टीवी देखते हैं, लेट के अपना कंप्यूटर पे वर्क फ्रॉम होम करते रहते हैं, उसकी वजह से नीचे कमर में दर्द हो जाना। तो पोस्चर खराब होने की भी कारण होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी ब्रेन और स्पाइन से संबंधित रोग होते हैं। डॉक्टर आदित्य गुप्ता ने कहा कि ब्रेन हमारे पूरे शरीर का सबसे अहम अंग माना गया है। ऐसे में दिमाग से संबंधित किसी भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी मरीज को सिर में लगातार दर्द, याददाश्त का कमजोर होना, सिर के आकार का बढ़ना, किसी हादसे के दौरान सिर में कोई चोट लगना या भ्रम की स्थिति बने रहना, तो ये सब दिमाग की बीमारियों के लक्षण होते हैं। ऐसे में तुरंत इलाज करवाना चाहिए। मैं डॉक्टर आदित्य गुप्ता हूँ। आर्टेमिक्स हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी का विभाग है। दिमाग की बीमारियों के बारे में हमें 2-3 चीज़ें समझनी हैं, जिसलिए कि कहा जाता है कि दिमाग की बीमारी का, ब्रेन की बीमारी का जल्दी से जल्दी इलाज कराना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो पहला जो रीज़न है वो ये है कि एक भी ब्रेन सेल अगर किसी बीमारी की वजह से ब्रेन सेल ख़त्म हो जाता है, वो दोबारा से बॉडी में रीजनरेट नहीं होता। आपने सुना होगा कोई अपना लिवर 40% किसी को डोनेट कर सकता है, लिवर के सेल्स वापस मल्टीप्लाई करके लिवर का वो गैप या जो वो एरिया है उसको भर सकते हैं। हमें अगर चोट लगती है तो जो हमारी स्किन पे सेल्स हैं वो उस गैप को कवर कर लेते हैं। हमारे पेट में अगर कोई बीमारी ऐसी होती है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के सेल्स को नुकसान होता है, तो वो सेल्स मल्टीप्लाई करके उस बीमारी को से पेशेंट को बाहर ला सकते हैं। बट जो ब्रेन का एक भी सेल लॉस्ट होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती। उसके आसपास के सेल्स उसका फंक्शन टेक ओवर करें, तभी ब्रेन की बीमारियों से पेशेंट को फायदा मिले। सिर की चोट को किसी भी तरह से लाइटली नहीं लेना चाहिए। अगर किसी को सिर की चोट लगी है और चाहे 5 मिनट की बेहोशी हुई है, उसे एक प्रॉपर न्यूरो सेंटर में आना चाहिए। मिनिमम एक सीटी स्कैन दिमाग का होना चाहिए। कई बार ऐसे पेशेंट बाहर छोटे नर्सिंग होम और हॉस्पिटल में रहते हैं जहाँ सीटी स्कैन की सुविधा नहीं है, और फिर उनकी हालत ख़राब होती है, फिर उनको आईसीयू में लाने की ज़रूरत नहीं है। वो है ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन ट्यूमर है, उसका बहुत सफल और अच्छा इलाज मौजूद है। बाकी बीमारियों की अगर हम बात करें तो एपिलेप्सी एक ऐसी और बीमारी है जिसका सफल इलाज मौजूद है।
ब्रेन की बीमारी में कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन आवर। चाहे हम हेड इंजरी की बात करें, चाहे हम लकवा या स्ट्रोक की बीमारी की बात करें। दिमाग में होने वाली बीमारियां जैसे ब्रेन स्ट्रोक, डिमेंशिया, अल्जाइमर और ब्रेन ट्यूमर के मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। न्यूरोसर्जन डॉक्टर मनीष महाजन ने कहा कि दिमाग की सभी बीमारियां खतरनाक होती हैं, लेकिन इसमें ब्रेन ट्यूमर के मामले काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर किसी को सुबह उठते ही तेज सिरदर्द होता है, बोलने में परेशानी होती है, तो ये ब्रेन ट्यूमर के लक्षण माने जा सकते हैं। इस स्थिति में तुरंत डॉक्टरों की सलाह से इलाज शुरू कर देना चाहिए। चाहता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो आमतौर पे जो गलतफहमी लोगों के बीच में रहती है कि ब्रेन डिसऑर्डर्स पहले तो ट्रीटेबल नहीं, ब्रेन अटैक से लेके मिर्गी से लेके भूलने की बीमारी, पार्किंसन, ये जो मुख्य बीमारी है सिर दर्द, ये ट्रीटेबल डिसऑर्डर्स है। दूसरा मिथ जो लोगों के बीच में है, जो दूसरा गलतफहमी रहती है कि कई बार जो खास तौर पे मिर्गी के अंदर लोगों को होता है कि किसी ऊपरी साया का असर है या कुछ है, तो वो एक गलत धारणा है। ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जिसका बहुत सफल इलाज संभव है, और अगर कोई अपने इलाज को लगातार निरंतर डॉक्टरी सलाह के हिसाब से लेता रहता है तो एक वो नॉर्मल लाइफ जी सकता है और जो भी कुछ लाइफ में अचीव करने का पोटेंशियल रखता है वो पूरा कर सकता है। जो भूलने की बीमारी जो आमतौर पे हमें बुजुर्गों में देखने को मिलती है, लोग कई बार उसको नॉर्मल एजिंग के तौर पे देख के जैसे कहते हैं कि ये सठिया गए हैं, तो ऐसा नहीं है। भूलने की बीमारी जिसको डिमेंशिया कहा जाता है वो भी एक ट्रीटेबल कंडीशन है। बहुत हद तक हम मॉडरेट लेवल तक उसको सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और काफ़ी केसेस में हम जिनको हम रिवर्सिबल कॉजेज़ कहते हैं, माने ऐसे कॉजेज़ जिनको अगर हम ढूंढ लेते हैं और ट्रीट कर लेते हैं तो ना तो केवल बीमारी को हम आगे बढ़ने से रोक पाते हैं, उसको रिवर्स भी कर पाते हैं। लोगों को आम तौर पे पता है लकवे का, उसी तरीके से ब्रेन आपके सेंसरी सिम्टम माने एहसास को भी कंट्रोल करता है, आपकी मेमोरी, आपके व्यवहार जिसको हम बिहेवियर कहते हैं, आपके बैलेंस, इस सब चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो बचपन से लेकर बुजुर्ग अवस्था तक ब्रेन डिसऑर्डर्स आज की तारीख में तकरीबन 80% सभी बीमारियों को बनाते हैं। हमारे हस्तक्षेप.न्यूज़.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।